Welcome back friends to our YouTube channel. This is a video series regarding MA Political Science और जो भी आपके सब्जेक्ट्स है लाइक कंपेरेटिव फेडरलिज्म, इंडिया इजराइल पेपर, ग्लोबल जस्टिस, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया और जो भी पेपर्स है आपके उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स वाइज वीडियो सीरीज़ लाने का कोशिश करेंगे एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ कंपेरेटिव फेडरलिज्म यूनिट 5 फेडरल जुडिशरी। इसके बाद हम लोग जो भी आप लोग का सजेशन होगा जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाने बोलेंगे तो आगे से हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फेडरल जुडिशरी। अबाउट फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म होता क्या है? इट इज़ अ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड ईच ऑफ विच हैज़ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। और ये ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बेसिस पे भी हो सकता है एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीपल के बेसिस पे भी हो सकता है। और हम लोग देखते हैं कि हर कंट्री में अलग अलग नाम से ये फेडरेशन को जाना जाता है, जैसे कि इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो 25 फेडरेशन है पूरे दुनिया में अब तक। एंड व्हाट कुड बी द की फीचर ऑफ फेडरेशन? तो फर्स्टली डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे, चाहे वो पंचायत गवर्नमेंट हो या म्यूनसिपैलिटी लेवल पे है, ये डिवीजन होता है। और ये डिवीजन में इनको ये पावर जो है वो कहाँ से मिलता है? तो ये पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन होता है कि स्टेट के ये पावर होंगे, सेंटर के ये पावर होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायती लेवल पे ये पावर होंगे। और वहीं से उनको ऑटोनॉमी मिलती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है उनका वो ऑटोनॉमी वहीं से डिसाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। एंड इट कुड बी बाई कैमरल लेजिस्लेचर, सेंटर पे अलग लेजिस्लेचर होगा और स्टेट लेवल पे अलग प्रोसीजर होगा फंक्शनिंग का। और ये नॉन सेंट्रलाइज्ड होता है, एक कंट्रोल फंक्शनिंग नहीं होता है। यहाँ पे पावर जो है डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में होता है और यहाँ पे हर एक लेवल के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल जुडिशरी, सॉरी जुडिशियल फेडरलिज्म। तो फर्स्टली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होता है? तो वो अमेरिका के इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट होता है एंड मैसाचुसेट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1780 में स्टैब्लिश होता है। और पहली बार जो है जुडिशियल रिव्यू की बात यहाँ पे शुरू होती है। इससे पहले दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे और जहाँ पे भी रूल हो रहा था तो वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे ही फोकस किया जाता था। बट पहली बार जो है जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम आया, जुडिशरी के पावर की बात हुई एंड लीगल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो है स्टार्ट होता है इसका मारबरी वर्सेस मेडिसन 1803 केस से, जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू मॉडर्न टाइम में इंट्रोड्यूस होता है पहली बार। और इसके बाद ही दुनिया के बहुत सारे कंट्री सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड वे में जुडिशरी को पावर देना शुरू करते हैं। तो एग्जांपल सेंट्रलाइज्ड कंट्री का जहाँ पे पावर जुडिशरी को मिला है वो बेल्जियम है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है और स्पेन है। दूसरी ओर नॉन सेंट्रलाइज तरीके से जो पावर देते हैं कंट्री, उसका एग्जांपल बेल्जियम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है एंड एंड ऑफ 20th सेंचुरी अर्जेंटीना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है और नाइजीरिया है। अब बात करें फेडरल जुडिशरी के बारे में तो एवी डाइसी का कहना है द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी अमॉन्ग बॉडीज विच आर कोऑर्डिनेट विथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इट मीन्स कि जो फेडरलिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक एवी डाइसी के अकॉर्डिंग है वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में इंडिपेंडेंस और वो अपने अथॉरिटी को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करे और फंक्शन करे। चार्ली सैंडर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेडरल जुडिशरी टॉपिक के लिहाज से, उनका रीडिंग, तो उनके अकॉर्डिंग व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ जुडिशियल फेडरलिज्म। और दोस्तों ये एग्जांपल्स जो मैंने मेंशन किया है ये आपके प्रोफेसर्स भी क्लास में बताएंगे और एग्जांपल को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और ये आपके आंसर को इनरिच करेगा। सो प्लीज़ नोट डाउन दीज एग्जांपल्स। डुअल कोर्ट सिस्टम। डुअल कोर्ट सिस्टम जो है पहला, वे जुडिशियल पावर विल बी डिवाइडेड इन हायरार्की। जैसे कि यूएसए में एक सेंट्रल लेवल पे होता है और एक स्टेट लेवल पे होता है। यूनियन में अलग कोर्ट चल रहा है, स्टेट में अलग कोर्ट चल रहा है। इसी को फॉलोअप किया ऑस्ट्रेलिया ने और नाइजीरिया ने। अब बात करते हैं शेयर्ड और इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम, जहाँ पे जुडिशियल पावर जो है डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लीगल इशू। फॉर एग्जांपल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है और हर जगह पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के इश्यूज़ को टैकल किया जाता है। इसी को फॉलोअप किया जर्मनी और कनाडा ने भी, जहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं। अब तीसरी होती है सिंगल कोर्ट सिस्टम, जहाँ पे जुडिशियल पावर डिवाइडेड ना होकर यूनियन कंट्रोल होती है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका और म्यांमार,
यहाँ पे एक जगह पे पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जुडिशियल सिस्टम में। इट इज़ अ बॉडी टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन, स्टेट और रीजन, एंड इट इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी एंड देयर कुड बी टू ब्रॉड मॉडल रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। फर्स्ट इज डिफ्यूज रिव्यू मॉडल, वेयर ऑल और मोस्ट कोर्ट डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, और इनके पास बहुत ही, और इसके साथ साथ वो लोग जो है लीगल इश्यूज़ को भी टैकल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीगल इश्यूज़ को भी टैकल करता है, और साथ ही साथ वो फंडामेंटल राइट्स, रिट से रिलेटेड क्वेश्चन को भी टैकल करता है। इसी की तरह ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, मलेशिया और यूएसए में भी सेम तरह का सिस्टम है डिफ्यूज़ मॉडल, जहाँ पे एक ही कोर्ट जो है वो लीगल इश्यूज़ को भी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाले इश्यूज़ को भी देखता है। बट दूसरा है सेंट्रलाइज्ड और कॉन्सेंट्रेटेड रिव्यू सिस्टम, जहाँ पे स्पेशलिस्ट कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किया जाता है टू एड्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे कोर्ट के पास जो इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होते हैं उनके पास लीगल इश्यूज से रिलेटेड बहुत ही लिमिटेड पावर होते हैं। अब बात करें कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डाइवर्स फेडरल सिस्टम के हर एक कंट्री में। तो पहला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल, नाजी जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो वहाँ पे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इस्टेब्लिश हुआ, और वहाँ पे कोर्ट के पास लिमिटेड पावर दिए गए थे। एंड एट द सिमिलर टाइम और सिमिलरली जब सिविल वॉर होता है यूएसए में 1861 में, तो वहाँ पे भी जुडिशरी के पावर को अल्टर किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला करके। तो ये देखा गया कि क्या हिस्टोरिकली जो कंट्री के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं कंट्री के, वो किस तरह से वहाँ के जुडिशरी को सेव करते हैं। दूसरा हो गया होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी फैक्टर। फॉर एग्जांपल, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में होमोजेनिटी फैक्टर बहुत है, तो वहाँ के कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे। बट एट द सेम टाइम हेट्रोजेनिटी फैक्टर इन इंडिया, लाइक यहाँ पे रिलीजन, कास्ट, क्लास, हर तरह से हेट्रोजेनिटी है, तो कोर्ट भी उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। तीसरा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, ये सेंट्रलाइज्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड है, लिमिटेड है और एक्सटेंसिव है, इंटीग्रेटिव है और डुअलिस्ट है। जिस प्रकार का वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे उसी तरह से वहाँ की कोर्ट सिस्टम और बाकी इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं। चौथा हो गया लीगल ट्रेडिशन और कल्चर ऑफ अ कंट्री। जैसा वहाँ का कंट्री का कल्चर होगा उसी तरह से वहाँ पे कोर्ट फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया में वहाँ का इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग ही कोर्ट फंक्शन करेगा। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल पार्टी, जो कि किसी भी कंट्री के सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में शुरू में सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, तो वहाँ पे कोर्ट के पावर को कर्टेल किया गया, लिमिटेड पावर था कोर्ट के पास, वहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रांग थी। बट जैसे ही मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट होता है इंडिया में, तो कोर्ट के पावर जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसी प्रकार से पाकिस्तान में जब मिलिट्री को हो रहा था, तो वहाँ पे कोर्ट के पास लिमिटेड पावर थे। तो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि जुडिशरी के पास और कोर्ट के पास कितने पावर रहेंगे। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चर ऑफ अ कंट्री, इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टी फैक्टर, दीज आर द डाइवर्स रीजन्स फॉर द डाइवर्स फेडरल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तो दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो एनालिसिस ऑफ फेडरल जुडिशरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और किस नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।